हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं इस वीडियो में बंदरगाह के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। बंदरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बंदरगाह से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे भारत के सबसे बड़े बंदरगाह कौन है, सबसे गहरे बंदरगाह कौन है, ज्वारीय बंदरगाह कौन है, कृत्रिम बंदरगाह कौन है, प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, पूर्व का वेनिस किस बंदरगाह को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं बंदरगाह से। तो सबसे पहले बंदरगाह कहते किसे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि बंदरगाह जो भी है, बंदरगाह समुद्र का तट के यानी कि भारत के जो कोस्टल एरियाज है उसी के समीप बंदरगाह होंगे जहां से समुद्री व्यापार होता है भारत का। तो जो भारत के बंदरगाह है वो भारत में 185 छोटे बंदरगाह हैं, छोटे और मंझोले बोल सकते हो आप। और इसके अलावा जो 13 बंदरगाह हैं वो बड़े हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं। और यही 13 बड़े बंदरगाह के बारे में हमको पढ़ना है। और आप ये देख रहे होंगे कि मैं 13 बंदरगाह का नाम बोर्ड पे लिख चुका हूँ। तो बंदरगाह एक आप जानते होंगे, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये सब्जेक्ट। तो बंदरगाह जो होते हैं वो केंद्र सूची, बड़े बंदरगाह केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत जिसको बोल सकते हैं आप। एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। तो जो बड़े बंदरगाह हम देख रहे हैं 13 का 13 बंदरगाह, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और इसका रख रखाव जो है वो केंद्र सरकार करेगी। जबकि छोटे बंदरगाह जो हैं इनका रख रखाव राज्य सरकार तो करती है, लेकिन ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं बल्कि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 सारे बंदरगाह के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कुछ फैक्ट बनते हैं, वो फैक्ट हम देख लेते हैं। इधर चलते हैं पश्चिम से। सबसे पहला आता है कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह से आप जानते हो कि इसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। और कांडला बंदरगाह गुजरात में है। और अभी गुजरात में ही कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि लगभग 3000 किलो के आसपास ड्रग्स पकड़ाया था, ठीक है, भारत का, जिसका जिक्र भी नहीं हुआ भारत में। खैर जो भी हो, कांडला बंदरगाह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। और कांडला बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम होता है और एक प्राकृतिक होता है। कृत्रिम जो मानव निर्मित जिसे कहते हैं, जैसे नहवा सेवा, और जैसे चलेंगे तो एन्नौर। ये जो 2 बंदरगाह है ना, ये मानव निर्मित बंदरगाह है। जैसे मैं बताऊंगा कि जब नहवा सेवा का बंदरगाह का निर्माण किया गया था जानबूझकर बंबई के बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। तो फिलहाल में हम आते हैं कांडला पे। कांडला से क्या क्या फैक्ट बनते हैं देख लो। अभी यहाँ मैं कांडला के बारे में बात कर रहा हूँ। कांडला से फैक्ट पहले बनते हैं क्या कि ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। पहला ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरा 4 अक्टूबर 2017 इस दिन कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दी। दीनदयाल के नाम पर इस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। तो ये बातें याद रखनी है। और इसके अलावा ये एक कैसा बंदरगाह है, तो ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये 3 फैक्ट। और लास्ट, ये गुजरात में स्थित है। और मैं बार बार आपसे बात करता हूँ और बार बार मैं एक बात बोलता हूँ कि जब भी ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो आपको भारत का मैप पता होना चाहिए कि किस साइड में कौन सा स्टेट है। आपको पता होगा कि ये जो कोस्टल एरियाज में कितने स्टेट हैं वो आपको पता है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं मुंबई पे। तो ये तो मेरा कांडला का था पहला। अब आते हैं दूसरा, मुंबई पे क्या क्या फैक्ट बनते हैं। मुंबई बंदरगाह में सबसे पहली बात तो ये कि ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन, तो दूसरे नंबर का बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट, ये मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है, ये पूछ लेता है आपसे। ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सालसेट द्वीप पर मुंबई बंदरगाह है। और सालसेट द्वीप पर ही हमारा मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र स्थित है। मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैं द्वीप पढ़ा रहा था। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। मैं इसको इरेज करते जाता हूँ, ठीक है, जिससे हमें स्पेस मिल जाएंगे लिखने के लिए। और आप जब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ आप देख लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम तीसरा नहवा सेवा के ऊपर। नहवा सेवा के बारे में मैं बताया कि ये एक मानव निर्मित बंदरगाह है। पहला तो ये मानव निर्मित बंदरगाह, यानी इसका ये बंदरगाह नहीं था, इसका निर्माण। बंदरगाह होता क्या है, तो भारत में जो नाव से जो सामान आयात या निर्यात किया जाता है इस तरीके से,
ये थोड़ा एरिया होता है जहाँ तक नाव भारत के अंदर प्रवेश कर सके, ठीक है। तो ये नाहवा सेवा बंदरगाह को बनाया गया, ठीक है, किसके लिए? मुंबई के भार को कम करने के लिए। ये बातें याद रखना कि मुंबई के भार को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नाहवा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया। और वर्तमान में इस नाहवा सेवा बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाता है? नाहवा सेवा। कांडला दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं मर्म गोवा। मर्म गोवा से फैक्ट बनते हैं कि मर्म गोवा जो है वो गोवा में स्थित है। ये क्षेत्र मेरा महाराष्ट्र का है, ये तो बताना नहीं पड़ेगा, ये क्षेत्र महाराष्ट्र का है। और ये छोटा सा जो क्षेत्र है वो गोवा का है। और गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको पता ही होगा। इसके बाद आते हैं न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह हमारा कर्नाटका में, और न्यू मंगलोर बंदरगाह से ही जापान को लौह अयस्क भेजा जाता है। लौह अयस्क न्यू मंगलोर बंदरगाह को मिलता कहाँ से है? तो कर्नाटक में एक कुद्रेमुख की खान है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुद्रेमुख की खान कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुद्रेमुखी खान कर्नाटका में है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से जापान को भेजा जाता है लोहा। इसके बाद आते हैं कोचीन बंदरगाह, और कोचीन बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले कोचीन बंदरगाह का बात करें तो चलते हैं कोचीन बंदरगाह के बारे में, छठा के बारे में थोड़ा बात कर ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं, इसलिए बात कर लेते हैं। कोचीन बंदरगाह ये हमारा वेलिंगटन द्वीप पर है। और वेलिंगटन द्वीप का तो मैं इतना बार लिख चुका हूँ कि आपको याद हो गया होगा, वेलिंगटन द्वीप। और ये वेलिंगटन द्वीप इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A जो मात्र 6 किलोमीटर का है, वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। कोचीन बंदरगाह को, कोचीन को अरब सागर की रानी कहते हैं, अरब सागर की रानी। इसके अलावा इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का वेनिस। तो कोचीन बंदरगाह से बस यही आपसे पूछा जाएगा कि कोचीन बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है। तो एक कोचीन बंदरगाह जो वेलिंगटन द्वीप पर है, और एक मुंबई बंदरगाह जो सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये मेरा पश्चिम क्षेत्र का बंदरगाह हो गया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पूर्वी क्षेत्र के बारे में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। और बंदरगाह से क्वेश्चन बनते भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और आप लोग देखे भी होंगे, एग्जाम में आता भी है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु का क्षेत्र है। और एन्नौर बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में पड़ते हैं। एन्नौर बंदरगाह से क्वेश्चन, ये तो बस आपसे पूछ लेगा चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। चेन्नई एन्नौर बंदरगाह से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये एक मानव निर्मित बंदरगाह है और ये एक कंप्यूटरकृत बंदरगाह है। यानी यहाँ पे जो भी काम होते हैं ऑलमोस्ट काम कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है, ये बातें याद रखिएगा। और ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा तमिलनाडु का एरिया है। ये आंध्र प्रदेश से सटा हुआ बाउंड्री पर है। आगे चलते हैं विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम आप देख रहे होंगे, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। और विशाखापत्तनम से क्वेश्चन आता है कि ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, लेकिन सबसे गहरा बंदरगाह अगर बात किया जाए तो ये हमारा विशाखापत्तनम बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम पारादीप। पारादीप उड़ीसा में है, पारादीप बंदरगाह। और उड़ीसा में एक नदी बहती है, महानदी, जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो पारादीप उड़ीसा में है, बस इतना याद रखना है। कोलकाता बंदरगाह के बारे में आते हैं तो कोलकाता बंदरगाह नाम ही से पता चलता है कि ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और कोलकाता बंदरगाह का भी नाम चेंज किया गया था। कोलकाता बंदरगाह का नाम चेंज करके, ये तो हमारे थे दीनदयाल, ठीक है, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इसका नाम रखा गया था। कोलकाता बंदरगाह का नाम भी अभी बदला गया है, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदला गया है, अभी मिस में कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तब तक देख लेता हूँ पोर्ट ब्लेयर के बारे में। पोर्ट ब्लेयर पे आते हैं तो पोर्ट ब्लेयर पहले छोटे बंदरगाह की श्रेणी में आते थे, लेकिन सन 2010 में पोर्ट ब्लेयर को भी बड़े बंदरगाह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। तो ये सिनेरियो सारी की सारी जो थी वो बंदरगाह के ऊपर स्थित थी। बंदरगाह से क्वेश्चन जो मैं बताया वही सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, और आपने देखा भी होगा कि यही सारे क्वेश्चन आते हैं।
आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कोलकाता बंदरगाह जो है वो बस, ये सारे जो बंदरगाह है वो बस किस राज्य में है ये आपको देखना है। अच्छा हाँ, मैं ये बोल रहा था ना, कोलकाता बंदरगाह का नाम, इनका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो ये मेरा फाइनली पूरा बंदरगाह कंप्लीट हो गया। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन, ज्वारीय बंदरगाह कौन से बंदरगाह सालसेट द्वीप पर है, कौन से बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर है, कौन सा मानव निर्मित बंदरगाह है, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा गहरा बंदरगाह है और कौन सा कंप्यूटर कृत बंदरगाह है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं एग्जाम में। तो आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी, मैं मिलता हूँ आपसे कल। जाते जाते आपके लिए एज यूजुअल 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, नाहवा सेवा बंदरगाह का निर्माण क्यों करवाया गया था, और दूसरा क्वेश्चन कि कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया और कब रखा गया। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिए, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।